अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदासी फूड। जी आज बना रहे हैं हम बीफ बिरयानी की रेसिपी और जो है ये बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ क्विक सी मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये 4 टमाटर हैं और 4 प्याज लिए हैं, उनको बिल्कुल चॉप कर लिया है। और जो आलू हैं वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको 5 लेने 4 लेने जो भी हैं, आप बीच से कट करके इसको पानी में भिगो के मैंने रख दिया है। और जो है आधा किलो गोश्त है ये मेरे पास, और मैंने एक हड्डी ली है और छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी इसकी। और जो है सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया। उसके साथ साथ मैंने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के साथ मैं 2 दालचीनी स्टिक यूज़ कर रही हूँ और कुछ काली मिर्चें हैं साबित, और 2 से 3 लौंग हैं, और थोड़ा हाफ़ टी स्पून से भी कम ज़ीरा शामिल किया। और फिर उसके बाद 3 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। और बस इसको स्टर करेंगे। स्टर करने के साथ साथ जो है गोश्त अब इस पर शामिल कर देंगे। और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत इजी है। बस इसको स्टर करना है, ऊपर साथ ही साथ गोश्त शामिल कर दिया। और हड्डी जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी। ये मैंने हड्डी को साइड पे रख दिया था। अब जल्दी से इसको जो है अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली इसकी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं जो है मसाले शामिल कर दूँगी। यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर वो मैंने शामिल किया, और 1 टीस्पून जो है सॉल्ट शामिल किया। सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी तो मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं बाद में डाल दूँगी। और हरी मिर्चें जो है ये मैंने आपको बताया था 12 से 13 जो है मिर्चें हैं उसको मैंने कुचल के डाल लिया है मोटा। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जो है बिरयानी मसाला जो है आप जो भी आपके घर में यूज़ होता हो आप वो शामिल कर लेना। और बस इसको स्टर करके जो है इसको अच्छे से स्टर करना। स्टर करने के साथ साथ मैंने हड्डी शामिल कर दी। हड्डी शामिल करने के साथ साथ मैंने यहाँ टमाटोज़ जो चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो है इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि मेरा जो है गोश्त जब तक जो है गोश्त बिल्कुल डन हो जाए और टमाटर भी बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए, और सारी चीज़ें इवनली होनी चाहिए। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट रखना है। वैसे तो आपने 30 मिनट रखना है ताकि गोश्त आपका अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 आलू बुखारे ऐड कर दिए और साथ ही साथ आलू शामिल कर दिए। और हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है नमक शामिल कर दिया। नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने वो शामिल कर दिया नमक। और यहाँ पर योगर्ट जो है वो 3 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। और साथ ही साथ इसके अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने पानी भी शामिल कर दिया। पानी जो है वो मैंने रख दिया है गर्म करने, साथ ही साथ ताकि मैं इसमें चावल जो है बना के दिखा दूँ आपको। चावल भी जो है वो बिल्कुल डन हो गए थे, तो फिर मैंने इसको जो है चावलों को निथार लिया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर गोश्त भी बिल्कुल डन हो गया था। बस इस स्टेज पे ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और चूल्हा बंद करने के साथ साथ मैंने चावलों की लेयर बनाना शुरू कर दी। पहले मैंने गोश्त की लेयर डाली, फिर उसके चावलों की लेयर, फिर उसके बाद थोड़ा सा गोश्त ऊपर डाल दिया, और फिर लास्ट में जो है वो मैं राइस शामिल कर दूँगी। और ऊपर से जो है मैं ज़ीरा, हरा धनिया, मोटी मिर्चें शामिल करके उसको दम पे रख दूँगी। ये मैंने हरा धनिया और मोटी मिर्चें साइड पे रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी, और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और बस। और थोड़ा सा फूड करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा शामिल करने के साथ साथ मैंने इसको दम पे रख दिया। और ये दम देने के बाद जो है ये तैयार हो गई है बीफ बिरयानी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप भी बनाइएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।